का पवित्र इतिहास है यहाँ का। तो हमारे साथ बात करने के लिए जो दरबार साहिब के परम पुजारी जी हैं, पुजारी भानु दास जी, तो वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमारे चैनल की शोभा बढ़ाई। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटनाला केदार परिवार में। पुजारी जी, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोतागण ये जानना चाहेंगे कि जो अपना जो पवित्र परिसर है जहाँ पर आप इस समय विराजमान हैं, तो क्या इसका पवित्र इतिहास रहा है? थोड़ा आगे। नमस्कार जी, मेरा नाम पुजारी भानुदास उदासीन है। मैं दरबार साहिब देहरादून गुरु रामराय जी के गद्दी पे मुख्य पुजारी हूँ। ये गुरु रामराय जी की समाधि है, नीचे और ऊपर उनकी मंजी है। गुरु रामराय जी महाराज जी ने यहीं देह छोड़ी थी, यहीं ज्योति जोत समाये थे। पहले ये कच्चा कोठा था, गुरु रामराय जी की रहाइश यही है। गुरु रामराय जी का जन्म जो है कीरतपुर में 1646 में हुआ था। उसके बाद 1676 के करीब वो यहाँ दून घाटी में आ गए, उन्होंने यहीं डेरा डाला। आज मॉडर्न टाइम में इसको देहरादून कहते हैं। गुरु रामराय जी के डेरा डालने पे ही इसका नाम देहरादून पड़ा है। गुरु रामराय जी 7वें पाशाह गुरु हरराय साहब जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। और उदासी पंथ में गुरु रामराय जी ने दीक्षा ली थी। जो बाबा श्रीचंद जी हैं, उदासीन परंपरा के सबसे बड़े गुरु हमारे बाबा श्रीचंद जी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे समाधि है, यहाँ गुरु रामराय जी का जब दाह संस्कार हो गया था, तो गुरु रामराय जी अपने किसी सेवक का जहाज, बेड़ा, उनका कहीं जहाज फंस गया था, तो गुरु रामराय जी को उसने याद किया किसी सेवक ने कि गुरु महाराज मैं किसी दुविधा में हूँ। तो गुरु रामराय जी समाधि की अवस्था में उनका बेड़ा उतारने गए थे। अरदास की परंपरा भी वहीं से शुरू हुई। ये यहाँ का इतिहास है समाधि स्थल का। पुजारी जी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपका, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी समय से आपका पवित्र इतिहास रहा है दरबार साहिब से, तो आपका थोड़ा हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कितना आपका पुराना इतिहास रहा है दरबार साहिब से, आपकी पीढ़ी से? देखिए, हम यहाँ पे उदासीन परंपरा के अनुसार नियुक्त हैं। मेरे पर दादाजी पुजारी किशन दास 150 साल पहले वो यहाँ के पुजारी थे। उनको उनके गुरु बिशन दास जी, जो राजगढ़ पंजाब में हैं, उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। फिर मेरे दादाजी, जिनका नाम भगत राम था, और वो उदासीन परंपरा के अनुसार निहाल दास जी थे, एक बूढ़े पुजारी, उन्होंने उनको दीक्षा दी। चेला प्रथा होती है हमारी उदासियों में, तो निहाल दास जी के चेले मेरे दादाजी भगत राम मोहन दास जी थे। जब मैं 11 साल की उम्र का था, मुझे मेरे दादा गुरु ने पुजारी की गद्दी दी उदासीन परंपरा के अनुसार। मोहन दास जी ने मुझे, पुजारी भानुदास को, आगे नियुक्त किया पुजारी के पद पे। ये हमारा 150 साल का इतिहास। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब गुरु महाराज जी का दाह संस्कार हो गया था, जो उनके भौतिक शरीर का जो भस्म है, कलश राख जो होती है जब किसी का दाह संस्कार हो जाता है, वो यही समाधि में सुरक्षित है। इसीलिए हम समाधि का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, गंगा जल से पूजन होता है, वस्त्र बदलते हैं, बाबा श्रीचंद जी की आरती होती है, मात्रा साहिब का पाठ होता है जो उदासियों में बहुत महत्व रखता है। मात्रा शास्त्र का पाठ होता है और अरदास होती है। अरदास में हम जो है गुरु रामराय जी के पितरों का नाम लेते हैं। गुरु रामराय जी के पिताजी बाबा हरराय साहब जी का, बाबा गुरु दत्ता जी का, और भी जो हमारे गुरु साहिब हुए हैं उनका नाम लिया जाता है उदासियों में, बाबा श्रीचंद जी का। तो ये हमारे दरबार साहिब का और उदासियों का इतिहास है। और हमारा जो है, आई एम दी 4th जनरेशन, मतलब मेरी 4थी पीढ़ी है जो हम दरबार साहिब में सेवा कर रहे हैं, पुजारी के पद पे हैं। प्रणाम। बस एक अंतिम प्रश्न रहेगा पुजारी जी, कि हमने ये भी सुना है कि आपकी जो परंपरा चली आ रही है, तो जैसे यहाँ पर जो दरबार साहिब में ध्वजारोहण होता है, हमारे परम पूज्य गुरु महंत जी करते हैं जी। आपकी भी पीढ़ियाँ कहीं पर ध्वजारोहण करती है किसी? जी जी जी, हम महंत जी के साथ ही ध्वजारोहण जो समारोह होता है हमारा झंडा जी का, तो हम लोग सब मिलके करते हैं। ये पहले हमारे दादाजी थे भगत राम जी मोहन दास जी, वो महंत इंद्रचंद दास जी का साथ देते थे, उनके साथ ध्वजारोहण करते थे। और उससे पहले लक्ष्मण दास जी महंत थे, उनके साथ मेरे परदादा किशन दास जी जो है ध्वजारोहण करते थे। अब जो है, अभी मॉडर्न टाइम में जब आप देख रहे हैं, मेरे फादर साहब अनिल दास जी और मैं पुजारी भानुदास महंत देवेंद्र दास जी के साथ जो है झंडा जी चढ़ाने की प्रक्रिया में पूरा सम्मिलित होते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ परम पूज्य हमारे साथ भानुदास जी, उदासीन जी, जो आपने किस प्रकार से बताया कि आपकी जो पीढ़ी निरंतर दरबार साहिब से यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु महाराज। बहुत बहुत मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे दरबार साहिब का इतिहास हमसे पूछा और उनकी हमारे गुरु साहबान पे इतनी श्रद्धा है। आप लोगों पे भी गुरु रामराय जी के जन्मदिन पर और गुरु रामजाई की जी जो ये तपस्थली है, आपका चैनल आगे बढ़ता चले। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। सच है।